नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कानून के बारे में। तो खास तौर पर जो प्राकृतिक यौन संबंध होता है, क्या वो बलात्कार होता है, आज का जो टॉपिक है वो यही है। इस चीज़ को समझने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइन और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट जो है गाइडलाइन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में पुराने लॉ और नए लॉ को भी कंपेयर कर देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने एक पूरा रिसर्च करने के बाद में एक पूरा तैयार किया वीडियो। तो शुरू करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आप प्राकृतिक यौन संबंध होता है, क्या वो बलात्कार होता है या नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको बताना चाहूँगा, इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट गाइडलाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने पत्नी के साथ उसके बिना सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना भले ही 18 वर्ष से अधिक हो, उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक क्यों ना हो, ठीक है, बल्कि यह भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 377 के तहत दंडित होगा या दंडनीय होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 के अनुसार बलात्कार नहीं हो सकता है। तो आज का जो इस वीडियो का जो है कि अप्राकृतिक यौन संबंध अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है और बलात्कार क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसकी जो बारीकी है, जो कहते हैं ना डीप नॉलेज है, उसको हम समझेंगे। तो देखिए, इस चीज़ पर जो 377 है अप्राकृतिक यौन संबंध, अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इस चीज़ पर हम एक चीज़ ये समझ लीजिए, जो इस चीज़ पर हम मतलब कुछ गाइडलाइन पढ़ेंगे। और आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए हैं। इसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने मतलब अलग अलग विरोधाभासी उन्होंने फैसले सुनाए हैं, क्योंकि हर केस का जो नेचर होता है, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, एक जैसा बिल्कुल नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि जो लिंग यौन से संभोग के अलावा शारीरिक संबंध अधिकांश महिलाओं के लिए सेक्स का स्वाभाविक तरीका नहीं है, इसलिए पति या पत्नी के साथ भी उसकी सहमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस केस की सुनवाई मानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के विद्वान जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल की पीठ ने इस प्रकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसला आया था, उस फैसले के बारे में भी डिस्कस करेंगे। निर्णयों से असहमति जताई जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपने पत्नी के साथ, अब जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट था वो क्या था, अभी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया था उसमें कहा था कि अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना भले ही उसकी सहमति के बिना हो, कि उसकी मतलब पत्नी के, आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, तो चैनल पे जाएंगे और पुरानी वीडियो में देखेंगे तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने कहा था कि अगर अप्राकृतिक यौन संबंध पति बनाता है बिना पत्नी के असहमति के, बिना सहमति के, पत्नी की असहमति ना हो, सहमति ना हो, असहमति से बनाता है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने उनके जजमेंट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट को मानने से इनकार कर दिया। आगे देखते हैं क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उक्त दृष्टिकोण इस तर्क से उपजा है कि चूंकि किसी पुरुष द्वारा अपने पत्नी के साथ इस तरह के अप्राकृतिक यौन संबंध को आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार के रूप में दंडनीय नहीं बनाया गया है, इसलिए आईपीसी की धारा 377 के तहत भी अपराध नहीं होगा। एकल जज की टिप्पणी, एकल जज की जो न्याय थी उन्होंने क्या कहा, यह न्यायालय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मतलब उपरोक्त तर्क से सम्मानपूर्वक असहमत है, क्योंकि एक पत्नी 18 वर्ष से अधिक हो सकती है, लेकिन एक व्यक्तिगत पहचान के रूप में उसके पास यौन अभिविन्यास के लिए एक विकल्प है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए, केवल इसलिए कि वह पुरुष की पत्नी है। अप्राकृतिक यौन संबंध के खिलाफ सहमति न देने पर या न देने के उसके मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। अगर कोई पत्नी है तो अगर वो अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए अगर अपनी सहमति नहीं देती है तो वहाँ पे भी पत्नी है तो क्या हुआ, वहाँ पे भी उसका घर में भी तो उसका क्या नाम है
जो मौलिक अधिकार है वहाँ पे जीवित है, उसका जो फंडामेंटल राइट है वो वहाँ पे भी तो काम कर रहा है। यहाँ तक कि जब व्यक्ति जेल चला जाता है, रेप करता है, बलात्कार करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो वहाँ पे भी उसका फंडामेंटल राइट जो होता है, जो भारतीय संविधान द्वारा प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है, वो वहाँ पे भी काम करता है। फिर तो ये पत्नी है, अपने घर में अपने पति के साथ रह रही है, तो वहाँ पे भी उसकी जो फंडामेंटल राइट है वो काम करता है, मौलिक अधिकार वहाँ पे भी एक्टिव होता है। और जो फंडामेंटल राइट अगर एक्टिव है तो उसकी जो व्यक्तिगत, जो कहते हैं ना, जीवन की जो गरिमा होती है, उसको कोई नहीं छीन सकता है, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। आगे पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने का जो निर्णय था 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद किए गए कृत्यों पर लागू नहीं हो सकता है। जिस दिन भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लागू हुए, क्योंकि बीएनएस में बिना सहमति के अप्राकृतिक यौन संबंध को दंडित करने के प्रावधान शामिल नहीं है। आप लोगों से मैंने कहा था ना कि इसमें हम पुराने कानून को नए कानून से कंपेयर भी करेंगे, तो इसको, इस लाइन को मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, अच्छे से समझिए। और अगर अभी तक आप लोग रुके हुए हैं, देख रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, आगे भी देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल नॉलेज वाली है, क्योंकि हर किसी को शादी करना है, बीवी के साथ रहना है, तो या हर महिला को शादी करना है या नहीं शादी करना है, तो ये जानना चाहिए अपने जो राइट्स हैं, आपका जो फंडामेंटल राइट है, जो ड्यूटी है, वो कहाँ कहाँ पे एक्टिव होता है और कहाँ पे इनएक्टिव हो जाता है, इसलिए हर किसी को जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक बार इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ के सुनाऊंगा। यह ध्यान देने योग्य है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद किए गए कृत्यों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो गया है, जिसको हम आईपीसी जो होता है वो क्या हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया, मतलब बीएनएस हो गया, तो उस पर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीएनएस में बिना सहमति के प्राकृतिक यौन कृत्यों को दंडित करने के प्रावधान शामिल नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट मुख्य रूप से इमरान खान उर्फ अशोक रत्न की याचिका पर विचार कर रहा था, जिसने आईपीसी की धारा 498A, 323, 504, 506 और 377 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3-4 के तहत उसके खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया गया था। देखिए, मुख्य रूप से उसके वकील ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी द्वारा एफआईआर काफी देरी से दर्ज की गई और आईपीसी की धारा 377 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि आवेदक और प्रतिवादी नंबर 1 पति पत्नी हैं। 2 तर्क दिया गया था। दूसरी ओर राज और पत्नी के वकील ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। दोनों पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने इस सवाल की जांच की और क्या पति द्वारा पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध माना जाएगा, इस पर अपना ध्यान फोकस किया, माने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले माने सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही फेमस जजमेंट है, 2018 में सुनाया गया था। आप लोग उस जजमेंट से वाकिफ भी होंगे, बहुत ही फेमस जजमेंट है। अभी जैसे नाम लूंगा ना, आप लोग तुरंत याद आ जाएगा। 2018 का जजमेंट, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के निष्कर्ष का अगर हवाला देते हुए कहा जाता है, यदि मौखिक रूप से सेक्स या गुदा, मैथुन जैसे शारीरिक संबंध समाज के एक बड़े हिस्से हैं के लिए अप्राकृतिक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी या LGBTQIA+ समुदाय के अल्पसंख्यक समूह का स्वाभाविक रुझान है। इस चीज को समझना। इस प्रकार यदि संभोग जानबूझकर किया जाता है तो यह बलात्कार का अपराध नहीं होगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया था अपने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था। एकल जज ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आगे स्पष्ट किया गया कि यदि व्यक्तियों के बीच शारीरिक संबंध का कोई भी कार्य उनमें से
किसी की सहमति के बिना किया जाता है तो वो आईपीसी की धारा 377 के तहत दंडनीय होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के आदेश का पालन करते हुए हाई कोर्ट के निष्कर्ष निकाला कि लिंग यौन संभोग के अलावा पति द्वारा शारीरिक संबंध, जो कि अधिकांश महिलाओं के लिए सेक्स का स्वाभाविक अभिविन्यास नहीं है, उसकी सहमति के बिना आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध माना जाएगा। तो पूरे चर्चे पे अगर मद्देनजर रखते हैं या पूरा ध्यान देते हैं तो न्यायालय ने आवेदक के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। पीठ ने यह भी ध्यान रखा कि पति के खिलाफ दहेज प्रथा या दहेज की मांग के लिए क्रूरता और उत्पीड़न का एक विशिष्ट आरोप है। साथ ही उसकी पत्नी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ में वो अपनी पत्नी के साथ उसके पत्नी के इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का भी आरोपी है, उसके ऊपर आरोप है। इसलिए न्यायालय ने याचिका के प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी और जो अपील करता था यानी जो याचिका करता उसको हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला। केस का नाम है इमरान खान अशोक रत्न बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2025 का ये जजमेंट है, जल्दी आया हुआ है। अभी आपका ये 7 मई को आया हुआ है, तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2-3 दिन हुआ है। तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद ये पता चलता है कि एक्चुअली कंडीशन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 923 सिंह का जजमेंट है उसमें साफ कहा था ये दोनों पक्ष पे काम करता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपका कोई सुझाव है या कोई आपका सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।